हेलो एंड वेलकम टू बेयरली स्क्रिप्टेड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो हर फैमिली में कभी ना कभी होता है, जनरेशनल गैप। मतलब पेरेंट्स और किड्स के बीच के थॉट्स, हैबिट्स और पर्सपेक्टिव का डिफरेंस। ये गैप कभी हिलेरियस होता है, कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और कभी आई ओपनिंग होता है। चलिए इस गैप को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, लाइट हार्टेड और रिलेटेबल स्टाइल में। लेट्स डाइव इनटू दिस। मेरे साथ है मेरी को पैनलिस्ट नितिका। हेलो एवरीवन। सो जनरेशनल गैप के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या ये सच में इतना बड़ा इशू है? जनरेशन गैप सिर्फ उम्र का फर्क नहीं बल्कि सोच, समय और समाज के बदलते नजरिए का एक अक्स है। यह एक खामोश खिंचाव है, जैसे कि एक तरफ पुरानी जनरेशन के तजुर्बे और संस्कारों का बोझ और दूसरी तरफ नए विचारों और सपनों की उड़ान। एग्जैक्टली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये गैप समझा नहीं जाता और ईगो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। शायद ये गैप एक चैलेंज है, पर अगर हम इसे एक दूसरे की कहानी समझने का मौका समझें तो ये एक पुल बन सकता है, कल और आज के बीच, रीति रिवाज और इनोवेशन के बीच। आज के वक्त में फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल की वजह से ये गैप ज़्यादा ही नोटिसेबल है। ये सिर्फ एक डिफरेंस नहीं, एक टकराव भी है। पुरानी जनरेशन अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करती है और नई जनरेशन अपनी पहचान को बनाने की। इस दीवार को गिराने के लिए ज़रूरत है समझ और पेशेंस की, क्योंकि हर जनरेशन अपने समय का सच लेकर आती है। शायद फ़र्क होगा, लेकिन फ़र्क का मतलब नफ़रत नहीं बल्कि एक दूसरे को देखने का एक नया नज़रिया है। कहते हैं ना, जब संवाद होगा तभी सम्मान होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सोचिए, एक जूनियर एम्प्लॉय का आइडिया टीम मीटिंग में रिजेक्ट हो जाता है और उसे लगता है कि सीनियर्स उसकी क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं करते। वहीं सीनियर सोचते हैं कि जूनियर अभी इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तभी वो एक इमेच्योर आइडिया दे रहा है। अगर दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए बैठकर साथ बात करें तो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जैसे कि जूनियर अपने आइडिया के बेनिफिट को डिटेल में समझा सकता है और सीनियर अपने तजुर्बे के बेसिस पर उस आइडिया को इम्प्रोवाइज कर सकता है, जिसके बेसिस पर वो डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप अपने ईगो को साइड रखकर बात को समझें। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन यूथ के लिए स्ट्रगल का एक रीज़न है? देखिए, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव उनके अपने वक्त के अकॉर्डिंग होता है, जबकि आज की जनरेशन का समझ और लाइफस्टाइल काफ़ी बदल चुका है। यूथ को अपने सपने, करियर और डिसीजंस को अपने हिसाब से जीने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब उनके डिसीजंस पर कांस्टेंट प्रेशर और कंपैरिजन होता है तो ये उनके लिए मेंटल स्ट्रेस और कंफ्यूजन का भी कारण बन जाता है। आपने देखा होगा, ये स्ट्रगल सिर्फ करियर या एकेडमिक एक्सपेक्टेशन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि सेल्फ आइडेंटिटी, फ्रीडम और इमोशनल वेलबींग तक भी चला जाता है। जी हाँ, जब पेरेंट्स अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को अपने बच्चों पर इम्पोज करते हैं तो वो उनके लिए एक शैडो बन जाता है। एक ऐसा शैडो जो उनके सपनों, उनकी इंडिविजुअलिटी और उनके डिसीजंस को ढूंढने नहीं देता। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस को आइडियलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने वक्त को सही समझते हैं और सोचते हैं कि जो उन्होंने सीखा वही उनके बच्चे भी आगे सीखें और उनके लिए वही परफेक्ट है। ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ से एक स्पेस मिले जहाँ हर जनरेशन अपने पर्सपेक्टिव को समझ सके और एक दूसरे के चैलेंजेस को अप्रिशिएट कर सके। जैसे इंडियन फैमिलीज़ में ओपन डिस्कशन काफ़ी कम होते हैं। अक्सर सीधा काम करने को कह दिया जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये बहुत कॉमन है क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में हायरार्की को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और कभी अपनी बात रखना या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। देखिए, जब सीधा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और समझने की जगह बस एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये काफ़ी इमोशनल बर्डन बन सकता है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं और कभी-कभी फैमिली के अंदर इमोशनल डिस्टेंस भी आ जाता है। फैमिली मेंबर्स को ये समझना होगा कि हर जनरेशन का अपना पर्सपेक्टिव और चैलेंजेस होते हैं और उन्हें अपने डिसीजंस लेने का हक भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है आज की जनरेशन ज़्यादा सेल्फिश है या फिर हम अपने गोल्स के लिए
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखिए, आज की जनरेशन को कुछ लोग सेल्फिश समझते हैं क्योंकि हम अपनी पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने डिसीजंस में ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम इस सवाल को दूसरे एंगल से देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि हम अपने गोल्स को परस्यू करते हुए अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। हमारी जनरेशन अपनी पहचान और अपने मेंटल वेलबींग को वैल्यू करती है और हम जानते हैं कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे और अपनी एस्पिरेशंस को फॉलो करेंगे तो ही हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हैं, कि अगर हम खुद को पहले रखकर अपने लिए डिसीजन लेते हैं तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली दूसरों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर सोसाइटी हो। जी हाँ, और ये कहना ज़्यादा सही होगा कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए सेल्फ फोकस्ड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हैं। हम अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन अपने आप को इम्प्रूव करने की है, ना कि दूसरों से दूर होने की। आजकल हम हसल कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरानी जनरेशन को ये समझना थोड़ा मुश्किल है? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आजकल हम हसल कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, जहाँ हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। हमारी जनरेशन का बिलीफ है कि अगर हम हार्ड वर्क और कांस्टेंट एफर्ट लगाएंगे तो सक्सेस मिलेगी, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो या कोई भी पर्सनल गोल हो। हम अपने गोल्स को बहुत हाई प्रायोरिटी देते हैं और कभी-कभी बैलेंस के बारे में नहीं सोचते। पुरानी जनरेशन को ये हसल कल्चर समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके टाइम पे उनका फोकस काफ़ी अलग था। उन्होंने अपने टाइम में स्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। उनका बिलीव था कि लाइफ में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और पीस ज़रूरी है, और उन्होंने अपनी जॉब, फैमिली और घर के काम को ही अपनी ज़िंदगी का सेंट्रल पॉइंट बना लिया था। देखिए, अब पहले ये था कि सिर्फ उनका सेंट्रल पॉइंट अपनी फैमिली थी और आज के टाइम पर सेंट्रल पॉइंट फैमिली के साथ साथ करियर हो गया है, पर्सनल डेवलपमेंट हो गई है, मेंटल वेलबींग हो गया है, आपका पीस हो गया है। मतलब इट्स लाइक अ टोटल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। तो अब हमें आज के टाइम पर सब कुछ करना है और हमारी हर बंदे की ये कोशिश है कि हम सब कुछ परफेक्ट करें, अपनी फैमिली के लिए, बेशक अपने फ्रेंड्स के लिए। आप एक अलग चार्म दिखाना चाहते हो दुनिया में, आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, उसके साथ साथ आप अपने अपनों का भी साथ चाहते हो। आई थिंक इसके लिए ही हसल कल्चर इम्पोर्टेंट है आज की लाइफस्टाइल में। हाँ, और पुरानी जनरेशन को हसल कल्चर को समझना थोड़ा सा तो चैलेंजिंग हो सकता है। आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया। वेट। क्या हुआ? हम ऐसे एंड थोड़ी कर सकते हैं। क्यों? आई एम श्योर आपने कुछ तो लिखा होगा इस टॉपिक पर अपने अंदाज में, तो फिर इंतजार किस बात का? वक्त बदला है, सोच को भी बदलना जरूरी है। हम अपनी कहानी लिख चुके हैं, अब बारी उनकी है। राह चुनना भले ही उनके हाथ में है, पर मौका देना आपकी अपनी समझदारी है। पर जब हमने पूछा क्या ये सब सही है, जवाब यही होना चाहिए था कि बच्चों, हमें तो बोला गया यही सही है, पर तुम्हारा अधिकार है खुद सही को तय करने का। हमारा साथ है तुम्हारी खुशियों को संजो के रखने का। हाँ, हम अलग हैं, लेकिन हमारी बात भी सुनो। हर जनरेशन की अपनी दुनिया है, यही सब समझो। जरूरी नहीं है कि हर रास्ता एक हो, पर प्यार और समझ से सबको साथ लेकर चलो। राहें आसान हो जाएंगी अगर आपको जो तकलीफें हुई अपने ज़माने में वो आगे पास ऑन नहीं की जाएंगी। जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ भी करना होगा, ऐसा सोचोगे तो कैसे किसी का सपना पूरा होगा। चाहे माँ, बेटी या बहन हो, तो चाहे हो बाप, बेटा या भाई, सब रिश्ते अनमोल हैं अगर सबके दिल में है सफाई। सामने वाले की जिंदगी में क्या अच्छा कर सकते हो, ये सोच लाओ अपने मन में। ऊपर वाला भी साथ देगा जीवन भर, क्योंकि यही है अनंत तक जाने का सफर। प्यार और मोहब्बत दोगे तो सम्मान और सत्कार भी मिलेगा। अगर दोगे नफरत और गुस्सा तो अहंकार ही मिलेगा। जमाना कोई भी हो, अच्छा इंसान बनना खुद के हाथ में है। जिंदगी एक सुनहरा सफर है जब सब लोग हंस मिलकर एक साथ हैं। ये हुई ना बात। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। Do hit the like button and let us know your thoughts in the comment section. Also share this with your friends and family. तब तक के लिए बाय बाय।